प्रणाम जी। वैद्य जी, सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि इम्यूनिटी काढ़ा जो मार्केट में आजकल तरह तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी चाहिए? हम लोग अपनी मर्जी से 4-5 गर्म चीज़ें मिला रहे हैं, तो आप एक बार मुझे लिस्ट बता दीजिए क्या क्या सामान मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ना ये बड़ा चल रहा है काढ़ा। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहने के बाद तो चलन में और भी आया है और इसका प्रभाव भी देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं एक विषय है जिसको उठाना बहुत ज़रूरी है, वह है इम्यूनिटी क्या है। हम इम्यूनिटी काढ़े पिए जा रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो फिर हम ठीक हो जाएंगे, फिर रोग नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, कोरोना तो क्या दूसरा भी कोई रोग नहीं हो सकता। पर मैं कैसे मानूं कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है? इसको जज करने का कोई पैरामीटर अगर है, हम जान पाएंगे अब मेरी इम्यूनिटी बढ़िया है, अब नहीं रोग आएगा। कहीं ना इम्यूनिटी कहीं चेक करने का भी कोई कुछ टेस्ट तो हो, पता होना चाहिए भाई अब इम्यूनिटी बढ़िया है। तो उसके लिए तो जैसे मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, तो प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने ये पाया है कि जो सूर्य चिकित्सा है, जिसको हम आधुनिक भाषा में विटामिन डी बोलते हैं, उससे हम जज कर सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। तो जिसका विटामिन डी का लेवल 30 या उससे ऊपर रहता है, वह औसतन बाकी लोगों से कम बीमार होता है। तो उसकी या कोई तो नहीं पहचान? होता है। उसकी पहचान है, उसकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में नहीं होगा, उछलने कूदने में उसको कोई झटका नहीं लगेगा। देख के उंगलियों से, कलर से कुछ पहचान नहीं कर हाँ, सकते? एक पहचान करते हैं। उसके जो कलर में पीलापन नहीं रहता है, जो सुनहरी जो रंग के वही कलर रहते हैं। आँखों से भी रहता है, उसके माथे से भी पता चलता है देखने से। तो और वैसे अगर वो खुद ही कहेगी कि मुझे कैसे पता चले, तो एक सामान्य अवस्था में डोल फिर चलने फिरने में किसी भी अवस्था में उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, उसकी मांसपेशी और उसकी हड्डी उसको जवाब नहीं दे रही है, तो हम समझते हैं कि विटामिन डी पर्याप्त है। और विटामिन डी जब पर्याप्त रहती है तो दूसरे सारी जो चीज़ें हैं फंक्शन करती हैं, B12, कैल्शियम। अभी कैल्शियम को इम्यूनिटी से जोड़कर हम देख रहे हैं, तो बहुत सारा आंवला खा रहे हैं आजकल। तो जो आंवला लोग खा रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि विटामिन सी के लिए आंवला अच्छा है, मखाना भी अच्छा है, और मक्खन अच्छा है, और जो बंद गोभी है और जो फूल गोभी है, उसके जो पौधे हैं, उन पौधों के पत्तों में भी बहुत होती है, और सबसे ज़्यादा चूने में होती है। तो आप ये नहीं चूने के लिए थोड़ा सा हाँ, उसके लिए बता दूंगा कि चूने किस तरह से यूज करना है। पर ये नहीं है कि आप आंवले के पीछे ही हाथ धोके पड़ जाएं, और क्योंकि आप जानते हैं कि आंवले की ऋतु नहीं है तो स्टॉक सीमित होता है। आंवला तो वैसे हमने सुना रसायन है, खाया जा सकता है। खाया जा सकता है, लेकिन उसके रेट तो 40% तक बढ़ा दिए हैं, और ये और भी बढ़ेगा। जिस तरह से हम डिमांड बढ़ेगी तो बढ़ेगी। हाई तोबा कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लीजिए, प्रयोग कीजिए, लेकिन हाई तोबा ना करें। मखाने भी आप खा सकते हैं, सबसे सस्ता चूना आप खा सकते हैं, 2 रुपये का ही आ जाता है। हाँ, अब आप चूने के लिए पूछ रहे थे कि कैसे करें। चूने का दूध से विरोध है, तो चूने को दूध के साथ ना लिया जाए। और चूने में एक सावधानी है कि चूना कहीं भी बिना घुले हुए जाता है तो काट देता है, तो इसलिए उसको घोल करके आप कितना, ध्यान 1 गिलास पानी में कितना चूना घोलना है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। एक व्यक्ति के जिनका जो आहार है वो चने के दाने के बराबर हम मानते हैं उसको, और राजीव दीक्षित जी ने भी बताया, तो उनकी सारी बातें हम प्रमाणित वो, मानते लेकिन हैं। वो चने के दाने को नापने का हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। नहीं, तो अब वो अनुमान हो गया। चम्मच आप बता सकते हो, आधी चम्मच की? नहीं, चम्मच तो बहुत ज़्यादा हो 1 जाएगी। चौथाई चम्मच। भाई चने के दाना बोला है तो आप गेहूं का दाना ले लीजिए, आप सेफ साइड रहिए, और उसको घोल लीजिए पानी में। घोलने के बाद उसको छान लीजिए, या उस मटके में ही रहने दीजिए, या दाल सब्जी में डाल दीजिए, या उसको दही में डाल दीजिए, तो उसको आप ग्रहण करिए। या हम जो डेली घड़ा भर के रखते हैं पानी का उसमें गिलास आप में, डाल सकते हैं। मान एक लीजिए चूना- 4 आदमी है तो आधा चम्मच के बराबर आप उसको घोलिए, और उसको छान करके और उसका पानी जो है बाकी पत्ते में घुल जाने दीजिए, और वो पूरे परिवार को 1 सप्ताह में ही बता देगा कि भाई आपने कुछ खाया है। तो इसका भी आप प्रयोग करें। ये नहीं है कि भाई मैं तो आमला नहीं खा रहा हूँ। इम्यूनिटी में आप बोल रहे हो कि कैल्शियम का और विटामिन डी का बहुत बड़ा योगदान है। और अब विटामिन डी को हम कैसे बढ़ाएं? उगते हुए सूरज में हमारी जो नाड़ियाँ हैं, सूर्य के थ्रू जो गाय की होती है, हमारे पेड़ा पिंगला नाड़ियाँ हैं जो कमर पर है, बेसिकली हमारी पीठ पर उगते हुए सूरज की धूप लगती है तो हमारी विटामिन डी पूरी जाती है। उसमें सावधानी 2-3 है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि सूरज उगते हुए में ही हम प्रयास करें कि धूप लें। दूसरा ये कि सिर को धूप से बचाना है, तो सिर पर हमारे कपड़ा होना चाहिए, और कपड़ा हमारा जो है लाल, पीला और नारंगी नहीं होना चाहिए, मतलब गर्म
रंग का नहीं होना चाहिए, तो हरा हो, सफ़ेद हो, आसमानी हो, नीला हो और मोटा हो। और अगर गर्मी ज़्यादा है तो उसको गीला भी कर सकते हैं। और पानी हमारे पास भरा रहे, हम पानी का सेवन करें। तो कमर करनी है, पीठ पर हमारे धूप लगनी चाहिए, उगते हुए सूरज में हमारे धूप लगनी चाहिए, और हम प्यासे नहीं होने चाहिए, और सिर पर हमारे कपड़ा रहना चाहिए। अगर आधे घंटे इस तरह की धूप में हम बैठेंगे तो आप पाएंगे जब आप बैठेंगे कोई भी आदमी, तो जो सामान्य आदमी है उसको तो अपनी फुर्ती बढ़ती दिखाई देगी, ताकत उसको एनर्जी अनुभूत होगी। लेकिन जिनको मधुमेह है तो एक सप्ताह में उनको 25 से 30% आराम आ जाएगा। जिनको अस्थमा है उनको 40 से 50% आराम आ जाएगा। दूसरी कोई दिनचर्या छेड़े ही नहीं, तब आप पता चलेगा कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ी और जो मेरे शरीर में पहले से ही मौजूद रोग है वो भी खत्म हो गए। तो धूप का सेवन करते हुए क्या हमें पैरों में भी कुछ पहन के रखना पड़ेगा? नहीं, मतलब जितना शरीर के सभी अंगों पर धूप लगे अच्छा है, सिर को छोड़कर, पर सबसे ज़्यादा कमर पर लगनी चाहिए, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब आप बात कह रहे हो काढ़े की। काढ़ा जो है आयुष मंत्रालय ने भी रिकमेंड किया है लोगों को, भाई ये काढ़ा होना चाहिए, 4-5 चीज़ें हैं। और सरदार शहर से विद्या भारती से भी आया है, उसमें 10 चीज़ें हैं। काढ़े की जितनी भी चीज़ें हैं वो 99% गर्म तासीर की है, उनकी प्रकृति गर्म है। और आप समझ रहे हैं कि अब जो है मौसम भी प्रचंड है, मौसम भी गर्म है, तो गर्म है। तो ऐसे में ये बात बहुत ही समझने की है कि इतनी गर्मी हम बढ़ाए जा रहे हैं, दिसंबर जैसी खुराक हम और ले जा जैसे रहे कल हैं। हमारा माता का दिन है तो कल से तो बोलते हैं गर्मी का प्रकोप और बढ़ जाता है, हाँ, तो इस समय तो और ध्यान रखेंगे। हाँ, तो उसका क्या है कि काढ़े को आप रात को बना लीजिए, भर के रखिए, सुबह पीजिए एक बार। काढ़े को बहुत गरम मत पीजिए। दूसरी बात, आप नियमित ना पिए, एक दिन छोड़ के एक दिन पी सकते हैं, 2 दिन में एक दिन पी सकते हैं। और ये काढ़े जो है एंटी कफ है और एंटी वायरल है, तो आपको वायरल नहीं है, कफ नहीं है, तो आपको बहुत ही कम इनकी आवश्यकता है। और आपको सर्दी गर्मी हो गई है, कफ हो गया है, तब आप इनको 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले एक ही सकते बार हैं, काफी है। अन्यथा 2 दिन में 1 बार भी काफ़ी है। तो वैसे जी बहुत जरूरी सवाल जो रह गया इसमें सबसे पहला वाला कि काढ़ा लोग ना घर में भी बना रहे हैं और रेडीमेड भी मार्केट से मिल रहा है, तो क्या जो लोग घर में बना रहे हैं उनको आप पूरे लिस्ट बता सकते हैं क्या क्या सामान डालना चाहिए काढ़े में? हाँ, बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। काढ़े में सबसे पहले तुलसी जी, अब तुलसी जी के जो शक्ति है उसको हम कम आंकते हैं तो हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए 1 से 2 पत्ते भी पर्याप्त हैं। आप 5 पत्ते तक एक व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इससे अधिक मैं नहीं कहना कि आप करें। उसके अलावा छोटी इलायची है, उसके अलावा सौंठ है, फिर लौंग है कम मात्रा में। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं, मुलैठी है, डाल सकते हैं। लेकिन विशेषतः लौंग को डालते समय हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे गर्म में मानी जाती है। तो लौंग का बहुत ही अल्प मात्रा में प्रयोग हम करें, और सौंठ का फिर दूसरे नंबर पर सावधानी रखें। बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा गर्म नहीं है जो उसमें बनती हैं। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रसोई में रहती हैं और बहुत ही इनकी प्रकृति गर्म है। तो वैद्य जी आप क्या सजेस्ट करते हो कि हमें अब गर्मी के मौसम में भी काढ़ा पीता रहना चाहिए या हमें इसको अवॉइड कर देना चाहिए? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि अब जो हम काढ़ा पी रहे हैं वो डर में पी रहे हैं ना, और डर है कोरोना का। और कोरोना क्या है? कफ है। और एलोपैथी क्या करती है कि जब कफ आता है तो उसको सुखा देती है। तो अभी ये आई है जानकारी कि भाई वो कफ तो है किंतु सूखा कफ है, उसको तो सुखा नहीं सकते, तो उसको निकाल सकते हैं। तो वहाँ निकालने की कोई विधि नहीं है। लेकिन आयुर्वेद तो वमन की विधियों से भरा हुआ है। वमन मेरा मतलब उल्टी करने। तो आप कुंजल करिए, और हम नाक में जब घी या तेल डालते हैं तो गले में कफ नहीं जमता है ना। तो सरसों का तेल आप डालिए नाक में, घी आप देसी गाय का प्रयोग करिए नाक में। कुछ लोग बादाम का तेल डालते हैं, हर एक बूंद डालिए आप नाक में। तो वैद्य जी इसमें नेबुलाइजर फायदा नहीं करेगा? नेबुलाइजर के विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा उसमें कोई अनुभव नहीं है। पर मैं ये कहूँगा कि तेल बहुत फायदा करेगा। आप 2-2 बूंद डालिए, सबके घर में होता है। नेबुलाइजेशन इज नॉट द ईजी प्रोसेस, तो वो इतना आसान भी नहीं है कि हर कोई समझेगा लेगा। तो हम ऐसी विधियाँ बताएंगे जो एक आखिरी, जिसको कहते हैं ना, अंतिम व्यक्ति तक भी जाएगी। भाई तेल सबके घर में मिलेगा, 1-1 बूंद आप डाल लीजिए, ताकि गले में कफ नहीं जमेगा। कुंजल आप कर लीजिए, उसको हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, मतलब क्या करते हैं, पानी पियो, गले में उंगली डाल के कर देते हैं, खाली पेट की विधि। ये सब आजकल देखो बहुत प्रासंगिक है कि जो लोग करने वाले लोग हैं वो सवेरे जल्दी उठ भी रहे हैं, सवेरे के धूप भी ले रहे हैं और ये कुंजल प्रक्रिया भी कर पा रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग आप देखोगे आजकल की दिनचर्या लोगों की बदल गई है, रात को देर तक सोना, सुबह देर से उठना। तो ये सब जो सुबह वाली आपने
चीज़ें बताइए, उन सब से लोग पीछे हटते जा रहे हैं। भाई खाने वाली चीज़ जो आप बता रहे हो कि चूने का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब मुझे लगता है लोगों के लिए ईजी है। इतनी सारी विधियां हैं कि कोई किसी भी स्थिति में है प्रकृति का फायदा ले सकता है। प्रकृति 24 घंटे हमारे साथ ही है, हवा के रूप में, सूरज के रूप में, पानी के रूप में, भूमि के रूप में, आकाश के रूप में। तो प्रकृति, हम पंचतत्व से बने ही हुए हैं, तो प्रकृति तो दोपहर को भी हमारे साथ है, रात को भी हमारे साथ है। प्रकृति मतलब आपका कहने का मतलब धूप का सेवन हम कभी भी कर सकते हैं? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब धूप का सेवन सुबह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देर से उठते हैं तो कुंजन कर लीजिए, नाक में तेल डाल लीजिए, एकाध का काढ़ा पी लीजिए, बहुत सारी चीजें मैंने बताई है, चूने का प्रयोग कर लीजिए। काढ़े में ना मार्केट में एक और लोगों को शिकायत आ रही है, लोग काढ़ा पीने के बाद बोलते हैं कि उनके गले में रैशेज हो गए हैं। अब ऐसे इसलिए होते हैं कि वो एक तो उसकी प्रकृति गर्म है, फिर वो पीते भी गर्म गर्म है। तो मैंने आपको बताया कि आप रात को ही बना के रखो, क्योंकि उसकी प्रकृति एंटी कफ है, तो आप उसको ठंडा करके भी पियोगे तो उसको काम शरीर में जाके एंटी कफ ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने गरम गरम पिया तो ही मतलब उसकी तासीर ही गर्म है, मतलब भले उसको गर्म पियो या ठंडा पियो, उसको शरीर में तो गर्मी करनी है। और कि उसकी मात्रा दिन में कितनी बार लेनी चाहिए उसका अभी तक? हाँ, तो 1.5 ग्राम से लेके 2.5 से 3 ग्राम तक एक आदमी के लिए पर्याप्त है। वो किसी भी स्थिति का हो, अगर कोई व्यक्ति को बोल दे कि कोरोना के संक्रमण में आ चुका है, फिर भी 1.5 ग्राम है, उसको 1.5 से 3 ग्राम ही है, लेकिन उसको आप 2 बार दे दीजिए। और जब भी आप काढ़ा दें मतलब 2 बार आपको काढ़ा काफी है, जो दिन में 4 बार 5 बार नहीं, करने की आवश्यकता नहीं है। और काढ़े का क्या है, जब भी आप काढ़ा लें तो उससे पहले गुनगुना पानी, सामान्य पानी भी पी लें पहले, ताकि आपको बैलेंस करने में आसानी है। ऐसा नहीं कि आपकी पानी की कमी हो जाए शरीर में, तो वो ज़्यादा स्थिति। अच्छा, गर्म चीज़ें पानी भी सुखाती है शरीर का? पानी सुखाती हैं। आप प्यास लग रही है, आप गर्म काढ़ा पी लोगे, सामान्य पानी रहेगा नहीं, उसके बाद पसीने भी निकलते हैं कई बार है, आपके अंदर तो पानी नहीं रहेगा तो आपको जलन होगी, है ना। तो आप क्या है कि बॉडी को एसिडिक करना भी बीमारी है, हेल्पलाइन करने के लिए सारी चीज़ों को सेवन कीजिए। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद।